बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सबकी निगाहें हैं। आज रंगशाला में सभी उपस्थित है। धनुष एक प्रतिज्ञा है, धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ वरमाला चिंता पहनाएगी। सभी को इंतजार है। श्री धनिका बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित राम कथा, ये वास्तविक राम कथा के नाम से, वास्तविक राम कथा के नाम से यूट्यूब चैनल में प्रसारित है। सभी इसको देखते हैं और जो भी इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं। मुफ्त में कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। चाहे 1 रुपए ही दान स्वरूप दिया जाए, उतना दान वही पूर्ण लगता है, तभी सार्थक होती है इस राम कथा को सुनना, सत्संग में सुनना। ये तो धर्म नहीं किया है, भाव धर्म के नहीं है, तो निरर्थक रहता है। आज सारे राजा जो बहुत अपने को बलशाली मानते थे, बैठ जाते हैं। और नपन किलो के जनक अकुला ने बोले बचन रोष जन साने। अब राजा जनक ने देखा कि मेरी तो प्रतिज्ञा भंग हुई जा रही। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी जो धनुष को तोड़ेगा वैसी के साथ सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। आज जब धनुष नहीं टूट रहा है, सारे राजा, जितने भी राजा थे, सारे राजा हार चुके हैं, धनुष नहीं टूट रहा है। बड़ा क्रोध आता है और रोष में आकर के जनक जी कहते हैं, बुला रहे हैं, आज मेरे प्रण का क्या होगा। ये तो मेरी हंसी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि जब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कहने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पंथाना। हे दीप दीप राजाओ, तुम हमारा प्रण सुन करके आए हो। और देव धनुज धर मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दानव मनुज का शरीर धारण करके आए हुए हैं, विपुल प्रकार के वीर हैं, सब आए हुए हैं। लेकिन कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु रचो न धनो दमनीय। कोई धनुष तोड़ने वाले की ब्रह्मा ने रचना नहीं की है। सुंदर ये मनोहर विजय है, कीर्ति है, बड़ी सुंदर कीर्ति है। इसको पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं पैदा किया, कोई वीर योद्धा की रचना नहीं की जो धनुष को तोड़ लेता। ये राजा के वचन है। कहु काहु यह लाहु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। अरे देवताओ, अरे दैत्यो, अरे महिपालो, किसको कौन सा ये लाभ अच्छा नहीं लगा। इतना बड़ा स्वयंवर है, विश्व की वीरता की परीक्षा है। साक्षात देवी स्वरूपा सीता इसको वर्ण करेगी। ऐसा यश, ऐसा लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। रहाऊ चढ़ा तो रव भाई, दिलो भर घूम न सके छड़ाई। लेना चढ़ाना तोड़ना तो बात बहुत अलग की रही है, तिल भर भूम से हिला भी नहीं छू सका। ऐसे वीर विहीन ये वसुंधरा। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन महिमया जानी। ये राजा जनक ने कहा कि अब कोई अपने को वीर मत कहना कि मैं वीर हूं, मैं त्रिभुवन विजेता हूं, मैं त्रैलोक विजेता हूं। कोई मत कहना, कोई वीर इस धरा पर नहीं है। मैं समझ गया हूं, वीर विहीन है ये पृथ्वी, ये वीर विहीन है वसुंधरा, कोई ऐसा वीर नहीं है। राजहु आस
अरे महवालो, ताजहु आस निज निज ग्राह जाऊ, और लिखा न विधि वे विवाहु। इस वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है। जब विवाह लिखा ही नहीं है तो धनुष टूटेगा कैसे, वीर होंगे कैसे, जब विवाह ही नहीं लिखा है। जाइए जाइए, सब अपने 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 ग्रहों को जाइए, सब आस छोड़ दीजिएगा। वैदेही विवाह की आस छोड़ दो, धनुष भंग की आस छोड़ दो, सारे बालों जाइए जाइए, कोई मत ठहरिए यहाँ पर। सुक्रतु जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवर कुमार रह का करो। कोई मेरे बस में नहीं है। इस कुंवारी सीता को कुंवारा रहना था, मेरे बस में कुछ नहीं है। इसका विवाह ही नहीं लिखा है, ये अविवाहित ही रहेगी। जो जन त्यो बिनु भटे भुय भाई, तो पन करो हो त्यो न हसाई। जो मैं जानता ही वीर बिन वसुंधरा है, तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता तो आज मेरी जो हंसी हो रही है, ये हंसी नहीं होती। जनक वचन सुन सब नर नारी, और देख जन कहीं भय दुखारी। जिसने राजा का ये व्याकुलता विलाप रोदन सुना है समाज ने, सब दुखी हो गए। सब राजा जनक की ओर देखने लगे तो विदेह कह जाते थे। इनको सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं था। आज इनका विवाह का मोह है, सीता के विवाह का मोह है, उसकी प्रतिज्ञा का मोह है, धनुष टूटने का मोह है। राजा वीर विहीन हो गए, राजा वीर नहीं है, वसुंधरा पर कोई वीर नहीं है। त्रैलोक विजेता कौन है, इसका मोह है। इसका पता लगाना राजा को कैसा ये विदेह है। सब विदेह की तरफ देख करके रह गए। कोई सन्यासी वैरागी आए और सांसारिक जीवन की बात करने लगे, सांसारिक जीवन की आस्थाओं को देख करके उदर करने लगे, परेशान होने लगे, तो आश्चर्यचकित समाज देखने लगेगा। साधारण मनुष्यों की बात अलग है। आज राजा जन के ऐसी व्यवस्थाओं को देख करके सारे लोग राजा को देख रहे हैं। राजा के पास कुछ समझ में नहीं आता है। वीर बिन वसुंधरा के लिए ललकारा है उन्होंने, सारे दीप दीप के राजाओं को ललकारा है, देवताओं को ललकारा है। कोई अपने को वीर मत कहना। बोलिए आनंद कंद भगवान जय।